ऐसे परिवार को एक साथ सभी योजनाओं का लाभ दे करके उसको गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम जीरो पॉवर्टी स्कीम से करने की तैयारी। उसको आवास देंगे, शौचालय देंगे, पेंशन देंगे, फ्री शिक्षा देंगे, सड़क देंगे, पुल पुलिया देंगे, जो भी जरूरत उसको होगी सारी जरूरत एक साथ दे करके उसको ऊपर उठाने का काम जीरो पॉवर्टी स्कीम से हम मुख्यमंत्री से संस्तुति करा लिए। हो सकता है अगले महीने अक्टूबर में उसकी घोषणा हो या नवंबर में उसकी हम घोषणा मुख्यमंत्री से कराकर इसका सर्वे भी हम आप लोगों से कराएंगे। पहले हम अपनी पार्टी के नेताओं से सर्वे कराएंगे, दूसरा सर्वे विभाग करेगा, तीसरा सर्वे हमारा जो है निदेशालय करेगा, वो लखनऊ सरकार लखनऊ करेगा। लखनऊ का सर्वे सर्वमान्य होगा। जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर सभी क्षेत्रों में उसको सुविधा देकर उसको ऊपर उठाने की व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। साथियों, आप बताओ ये जीरो पॉवर्टी योजना बताओ सही है कि नहीं सही है? कितने लोगों को सही है? जरा दोनों हाथ उठाओ। सही है ना? इस योजना का प्रचार प्रसार भी आप करो कि हमारी पार्टी में सत्ता में जाने के बाद, हमारी पार्टी सत्ता में जाने के बाद गरीबों के लिए एक योजना मुख्यमंत्री जी से सैंक्शन कराया है, सरकार में शामिल है। हम लोगों ने ये योजना कराया। पिछली बार मैं था सरकार में शामिल, CCC की ट्रेनिंग निःशुल्क करा दिया। ओ लेवल कंप्यूटर, आज लाखों बच्चे कंप्यूटर सीख रहे हैं जब से मैंने उसको ऑनलाइन करा दिया। आज ऐसी योजना ला करके मैंने जो 500 करोड़ रुपया समाजवादी पार्टी की सरकार में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए 500 करोड़ रुपया था, उसको हम डेढ़ साल में मतलब 18 महीने में हमने उसको बढ़ाकर 2,600 करोड़ रुपया कराने का काम हमने किया था। लग करके साथियों, इस नाते आपसे कह रहा हूं कि हम सरकार में हैं, जितना लाभ जितनी सुविधा हो सकती है उतना हम लड़ करके सरकार में मुख्यमंत्री जी से विभागों से लड़ करके हम आपको दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप लोग विभिन्न जनपदों से चलकर आप इधर आए। हमारे कुछ साथी ट्रेन में RAC टिकट, उनके मन में नाराजगी, इस बात की नाराजगी है। कल तक तो आप चालू टिकट में जाते थे, तब तो नाराजगी नहीं थी। आज देखो अपने नेता पर विश्वास अगर करते हो तो देखो, बंबई में जाता था पार्टी के काम को लेकर, तो बंबई 1600 किलोमीटर दूर मैं बनारस से चालू टिकट से गया। और बनारस में ऑटो रिक्शा एक गुप्ता जी बेचारे थे, वो हमारे जिले का था। जब मैं जाता था तो 8 दिन 10 दिन रोजगार नौकरी छोड़ करके अपना वो टेम्पू लेके मुझे गली गली घुमाता रहा। मैंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं 4 व्हीलर से चलेंगे। और मैं ऑटो रिक्शा से चल के, बस से चल के, ट्रेन से चलकर, मेरे साथ तो वो घटना आंदोलन चलाने के लिए हुई। आप पता कर लेना, हमारे साथी जो शुरुआती दौर के एक यही है सरोज, जोरदार ताली बजा के सरोज जी का स्वागत करिए। ये गवाह है, हम लोग पैसेंजर ट्रेन से चलते थे। सुबह इनके यहाँ पराठा बना करके कागज में लुपेट के अटैची में रख लेते थे और 6 बजे पैसेंजर पकड़ के फिर हम लोग जाते थे मीटिंग करके, फिर रात को पैसेंजर पकड़ के आते थे। तब हम लोगों ने टिकट कंफर्म कराने की चिंता नहीं किया कि हमारा टिकट कंफर्म होगा तब हम जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। ये चिंता छोड़ दो साथी, ये आंदोलन है। इस आंदोलन में अगर हमारा टिकट हो ना हो, हमको चालू टिकट से भी चलना पड़ेगा, तो हम जाएंगे। और निश्चित है साथी, मंजिल उसी को मिलती है जो लक्ष्य बना करके चलता है। अगर वो सोचता है कि हमको सुविधा मिले हम जाएं, तो सुविधा भोगी कभी आंदोलन चला ही नहीं सकता। सुविधा भोगी कभी आंदोलन नहीं चला सकता। इस नाते हम तो कोशिश करते हैं कि जो हमारे साथी मजबूत जो साथी मिलते हैं, हम सुविधा देकर आपको देशाटन के लिए ले आए। नहीं जाते हैं लोग घूमने देशाटन में। आप सोचो गाजियाबाद हमारे कुछ नए साथी आए, कुछ साथी बंबई गए, कुछ साथी पार्टी अगर नहीं होती, हम तो समझते हैं कि कई नेता जहाज पर भी नहीं चढ़ पाते। आप भी घबराओ नहीं, धैर्य रखो। हम एक नहीं पूरी की पूरी फ्लाइट बुक कराएंगे, आपको उसी में बैठा करके बंबई की सैर कराएंगे। थोड़ी मेहनत आप करो, थोड़ी हम करते हैं। हम लोग कराएंगे, मानेंगे नहीं। हमारी इच्छा भी बंबई में कम लोगों को फ्लाइट पे चढ़ाया है। जो लोग छूट गए हैं
और उनको भी हमारी इच्छा है इस बार फ्लाइट में ले चलेंगे जब तो पीली टोपी चाबी निशान लगा करके बैठाएंगे। पूरा एयरपोर्ट जो होगा वो पीला दिखाई देगा। जहाज में बैठेंगे तो उसमें कर्मचारी अधिकारी कि कहां से लोग आ गए तो पूरी जहाज कैप्चर कर लिए, पता लगेगा कि आतंकवादी आ गए हैं। लेकिन हम लोग आतंकवादी नहीं, हम लोग अपने अधिकार के लिए निकले हैं। हमारा टिकट होगा, हम बुक कराएंगे, जहाज बुक करा लेंगे। अब हमको दिक्कत नहीं है। जब हेलीकॉप्टर हमारे एक साथी बुक करा रहे हैं तो पूरी जहाज बुक कराने की हैसियत पार्टी के पास है। जहाँ हमारे बल्ली चौधरी जैसे लोग हों, मैं तो वीडियो देखा, सोशल मीडिया पे देखा कि अभी हमारे लोग बलिया से चले नहीं, मऊ से चले नहीं, गाजीपुर से चले नहीं, गोरखपुर महाराजगंज से चले नहीं, ये अपना हलवाई लगा के हम वहाँ पूरी छनवा रहे हैं। तो जब मैंने फेसबुक पर देखा तो मैंने इनको फोन किया कि भैया ये क्या कर रहे हो? कहा यहाँ जुगाड़ बना रहे हैं। अरे हम के अभी तो लोग इधर हैं, कहे साहब अभी चूल्हा उला गर्म कर रहे हैं, आलू उबाल रहे हैं, अब आ जाएंगे, जो आते रहेंगे उनको बना के खिलाते रहेंगे, जो नहीं आएंगे तो उसे रखे रहेंगे, सवेरे खिलाएंगे। मतलब इतनी तैयारी। हम सभी साथियों को बधाई देता हूँ कि जिन साथियों ने, और सबसे ज्यादा बधाई तो भाई आनंद जी को मैं देता हूँ। जहाँ हम लोग खड़े, जोरदार ताली बजा करके आनंद जी का स्वागत करिए, जिन्होंने इतना बड़ा हाल और इतनी बड़ी व्यवस्था हम लोगों को दिया। उनके लिए जोरदार दोनों हाथ उठा करके जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करिए, ताकि अब फिर दोबारा हम लोगों को मन लगे कि यहाँ आना है तो तैयारी से आना है। और जो साथी हमारे नाराज हैं, वो टिकट में थोड़ा एसी चालू वाला हो गया था।